हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डू एक्सरसाइज 13.6। तो हमने अभी सरफेस एरिया के क्वेश्चंस किए। किसके बेस पर? फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा पूरा किसके बेस पे था? सरफेस एरिया। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो किसके बेस पर है? वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी और कुछ कंफ्यूजन नहीं है। वॉल्यूम में क्या होगा, अगर आपके दो सॉलिड दिए है, एक सिलेंडर है और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो दोनों का वॉल्यूम क्या कर दे रहा है? ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था? 2π3 स्क्वायर। अगर माइनस हो रहा है, कहता सिलेंडर है उसके अंदर से, मान लो कहता है हेमिस्फीयर माइनस हो रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम माइनस कर दो, कुछ नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। और हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3πr³। ये सब पता होना चाहिए आपको। और क्यूब क्या होता है? L³ और क्यूबॉइड क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH। गॉट इट। दिस इज द बेसिक ऑल दी फॉर्मूला। इतने फॉर्मूला में काम आएंगे। ठीक है, और कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और सॉलिड, एक से बहुत इजी होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा लेकिन इजी होगा। शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। एक कोन है ऐसा कुछ, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऐसा कुछ फिगर है, विद द बोथ द रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। बोथ रेडियस तो सेम ही होगा तो ही नहीं स्टैंड होगा, ऐसा थोड़ी होगा सकता है। एक ऐसा है, फिर एक ऐसा होगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही फिगर होगा, दोनों रेडियस क्या है? सेम दिया। अगर अलग देंगे तो अलग लेंगे हम लोग। हाइट इक्वल टू रेडियस, हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की हाइट है ना वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, तो ये भी 1 हो जाएगा। वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम निकालना इन द टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू नहीं लेना। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐड का केस है कि सब्ट्रैक्ट का केस है? बताओ। ये क्या है? एडिशन का केस है ना। इसको कोन में से हेमिस्फीयर को तो माइनस नहीं कर रहे ना, देखो इसके ऊपर ही रखा है, तो इसका वॉल्यूम कोन का प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर माइनस करेंगे तो माइनस कर रहा है, अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे। ये एक्सरसाइज सबसे इजी है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था? 2/3πr³। तो आपका यहाँ से कॉमन ले लो, हमेशा कॉमन लेना सीखो। अगर आपने ये सीख लिया ना तो यही चैप्टर नहीं, बड़े से बड़े चैप्टर को यूज और सॉल्व कर दोगे। देखो 1 पाई कॉमन है, आर कॉमन है और मैं 3 कॉमन, इधर h बचा, इधर 2 बचा और r बचा। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या करना है? वैल्यू, तो r की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, h की भी वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, तो π/3 और 1+2, तो 1+2 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर है। 3 3 कट जाएगा तो बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर पाई के टर्म में रखना है, तो हम लोग पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। गॉट इट। तो दिस इज योर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना रेडियस ऑफ कोन में, इतना डिटेल नहीं कर पर यू हैव टू राइट। जितने अच्छे से लिखो कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। रेचल राचेल engineering student was to make a मॉडल शेप लाइक, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने बोला जिसका शेप कैसा हो? ऐसा शेप हो, एक सिलेंडर हो इधर एंड विथ टू कॉर्न अटैच एट टू एंड बाय यूजिंग द थिन एल्युमिनियम शीट का उसने एक ऐसा मॉडल बनाया, ऐसा कुछ। ठीक है, इस टाइप का उसने कुछ मॉडल बना दिया। गॉट इट। ये सिलेंडर और ये कौन, ये दोनों क्या कौन? ठीक है, by using thin aluminum sheet if the diameter of the model, डायमीटर है तो दोनों का डायमीटर तो एक ही होगा। ये डायमीटर कितना? डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस रेडियस कितना आ जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो लेंथ इज 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? लेंथ
फ्रॉम ईयर टू ईयर, स्टार्टिंग से एंड तक का लेंथ दिया है, ठीक है, कंप्लीट मॉडल का कितना है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन, इफ ईच कोन, जो कोन है ना, क्या है कोन, कौन कौन से, ये दोनों कोन, इसका हाइट कितना हो 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट का हाइट कितना हो 2 सेंटीमीटर, और सिमिलरली यहाँ से लेके इस पॉइंट का भी हाइट कितना हो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल टेम्परेचर। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द टू कोन, क्योंकि माइनस नहीं कर रहे तो प्लस ही होगा, लेकिन उसके पहले आपको ये हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे, तो लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच, बी एच, एंड हाइट ऑफ द कोन, कोन बी एच डैश, क्या ले लिया एच डैश। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बताओ क्या होगा, बताओ, देखो जो टोटल हाइट कितनी है, इसको हम लोग एच मान लेते हैं, कैपिटल एच, ठीक है, कितना है 12 है। अगर ये 12 में से मैंने ये 2 और ये 2 माइनस कर दिया तो मेरे को ये हाइट मिल जाएगी, बताओ मिल जाएगी ना। तो मैं क्या करूँगा, एच माइनस 2 एच डैश, क्या किया, एच में से मैंने ये दोनों हाइट को माइनस कर दिया, तो स्मॉल एच क्या मिलेगा, हाइट कितना है 12 है, माइनस क्या किया हमने, ये दो हाइट माइनस, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया आपको मिला, तो गॉट 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर मिला, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आगे देखो, आगे पूछा क्या है क्वेश्चन में, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, और किसके बराबर होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसके बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, क्या आर स्क्वायर एच, लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ द कोन लिखोगे तो क्या होगा 1/3 पाई, पाई आर तो रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन इधर एच नहीं आएगा, एच डैश आएगा, क्यों एच डैश, क्योंकि कोन का हाइट क्या है एच डैश है, ठीक है। आप चाहो तो H1 और H2 भी ले सकते हो, क्लियर, अगर एच लिख दोगे तो पूरा गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सब छोटी मिस्टेक्स को ध्यान दो, मैथमेटिक्स में मार्क्स बड़े मिस्टेक से नहीं कटते, छोटी मिस्टेक से कटेंगे मार्क्स हमेशा, गॉट इट। तो आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, क्या लिया पाई आर स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा एच बचेगा, इधर क्या बचेगा एच डैश बाय 3 बचेगा, बचेगा ना, ठीक है। लेकिन ये ऐसे 2 कोन है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे 2, ये ध्यान दो, इधर 2 कोन है ना, ऐसे कितने कोन है, ऐसे इधर 2 कोन है, 1 कौन 2 कौन, तो अपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा 2/3 एच बचेगा, एच डैश, ठीक है, 2/3 एच डैश बचेगा। अब वैल्यू पुट करो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर कितना है, रेडियस कितना दिया है 3/2 है, कितना है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, इधर एच की वैल्यू पे क्या रखोगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 8 है, हाइट ऑफ द कोन कितना है 2 है, तो 2 से 11, 11 इंटू 9, 3 3 या 9 डिवाइड बाई 7 और 2, 8 प्लस 4/3, 8 प्लस 4/3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना हो गया 99/14, एलसीएम लोगे तो 3, 24 प्लस 4, 99/14, 28, 24 प्लस 28/3, तो 14 2 जा, ये 33, तो 33 इंटू 2 कितना होता है आंसर 66 सेंटीमीटर, देख लो राइट है, और कैलकुलेशन कितना कम करना पड़ा हमें, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो ये अगर कॉमन वाले मेथड से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा, गॉट इट, ओके, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन कौन था? गुलाब जामुन। ठीक है, देखो, a gulab jamun contains syrup up to about 30% of its volume। कितना, देखो एक ऐसा शेप है, कंटेनर है, उसके अंदर गुलाब जामुन रखे रखे गुलाब जामुन, ऐसे गुलाब जामुन है। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन? 45। और एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है ना, मतलब एक गुलाब जामुन ऐसा शेप में कुछ इन लोग का, हमारा नॉर्मली गोल होता है, स्फीयर का शेप होता है, लेकिन इन लोगों का कौन सा शेप है? ऐसा शेप है इनके गुलाब जामुन का, ऐसा शेप है, सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, ऐसा शेप। ठीक है, और एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसके वॉल्यूम का, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसका सिरप है। क्या है? सिरप। ठीक है, मतलब जो आता है ना उसके अंदर सिरप रहता है ना वो, तो ऐसे कितने सिरप होगा ऐसा पूछा है, अमाउंट ऑफ सिरप का पूछा है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको समझो, थिंक केयरफुल। ऐसे कितने गुलाब जामुन है? ऐसे यहाँ पर 45 गुलाब जामुन है। कितने? 45। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली 45। तो पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना। कितने? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर उसको हम लोग 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 30% निकालेंगे। समझे? देखो, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका 30% निकालो। क्या निकालो? 30%। तो आपको क्या मिलेगा? सिरप का वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, क्लियर है पार्ट? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, तो पहले तो फिगर को अच्छे से कर लेते हैं, फिगर को पहले ढंग से बना लेते हैं। देखो, कुछ फिगर ऐसा दिया है, हाँ ऐसा कुछ फिगर दिया है। इसमें सिलेंडर विथ 2 mm लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ले यहाँ तक पूरे की लेंथ है कितनी है? जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर है 2.2। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका बता दो? 1.4। कितना हो जाएगा? 1.4। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर ये पार्ट होगा, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, दिस पार्ट विल बी द हाइट, दिस पार्ट विल बी हाइट। ये कैसे निकालोगे? देखो, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा बताइए? हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा? इट विल बी एच। एच किसके बराबर है? देखो, ये पूरा कैपिटल एच है, ये पूरा क्या है? कैपिटल एच। उसमें से ये रेडियस आर और ये रेडियस आर माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा ना। तो क्या जो दो बार, दो तीन बार से ऐसा करते आ रहे हैं, अभी तक आइडिया आ गया होगा। तो एच माइनस क्यू आर करना है। एच की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या? 1.4। तो 5 माइनस 2.8, तो कितना बचेगा? 22, 2.2 सेंटीमीटर। कितना बचा? 2.2 से। अब हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? देखो, क्या क्या शेप है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, प्लस क्या है? दो हेमिस्फीयर, प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब पूरा हेमिस्फीयर लिखना। ठीक है, एचएस मत लिख देना। पाई आर स्क्वायर एच 2, इसकी वैल्यू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कॉमन कॉमन कॉमन, पाई आर स्क्वायर, इधर बचा एच, 2 to 4 पाई आर बाई 3। ठीक है, ये बचा हमारे पास। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब ये बचेगा। गॉट इट? क्या किया मैंने? इसमें से कॉमन पाई आर स्क्वायर लिख लिया, इधर एच बचा, इधर 2 या 4/3 आर बचा। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, अब सबकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, सबकी वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा हमारे पास? इधर वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू 1.4, 1.4 आराम से रखो। एच की वैल्यू 2.2, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर है 2.2। 4 आर की वैल्यू 1.4/3। सॉल्व करते जाओ, कटेगा ये तो कितना होगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1 पॉइंट, ये कितना होगा 2.2। ये कटेगा, इससे नहीं कटेगा ना, ये हो गया 5.6/3। देखिए पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो पॉइंट को मैंने हटा दिया तो ये मेरा हो जाएगा 2/10 और ये हो जाएगा 14/10, ठीक है। पॉइंट को हटा दिया, इसका एलसीएम 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.6 प्लस 5.6, ठीक है। आगे देखो, देखो 22 इंटू ये हो गया 44, ये हो गया 14 और ये हो गया 100। गॉट इट। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 122 होगा ना, 122, 11 12, हाँ 122, 122.2/3, 122.3/2। अब आपको इसको ना ये सबको मल्टीप्लाई करो, 44 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 44 इंटू 14 कितना होता है, 44 इंटू 14 हो जाएगा आपका 616। 616 इंटू, इसको भी क्या करो पॉइंट को हटा दो तो 212 डिवाइड बाय एक और जीरो बढ़ा दिया हमने, इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अभी सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये अभी मल्टीप्लाई मत करो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हमें ये एक गुलाब जामुन का में से कितने है 45 है, कितने गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या हो जाएगा देखो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है ये आया, इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। 45 इंटू 616 इंटू 122 डिवाइड बाई 1000 इंटू 3, ये आ गया। तो ये कटेगा 3 से 15, ये आ गया 15, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर अभी भी नहीं आया है। अब इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, अब इसका 30% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 30% निकालना है, ठीक है। 30% निकालना इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 30 से डिवाइड करोगे। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट। कुछ कटेगा, 2 से सब कट जाएगा। देखो 5 से ये कट करो तो 5 3 जा, और ये कितना आएगा 5 2 जा 200 आ गया। ये 2 से इसको कटो 61 और ये 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत है। ये वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जी गुलाब जामुन इक्वल टू 3 इंटू 616 इंटू 61 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब इसका क्या था 30% निकालना है, तो क्या होगा, ऐसा लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिरप विल बी 30/100, परसेंट है ना, तो 30/100 करते इंटू 3 इंटू 616 इंटू 61 डिवाइड बाय 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग एक बार, देखो मैं बता देता हूँ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, इंटू 616 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 61 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कुछ फाइनल आंसर ये आता है 338
184 डिवाइड बाय 1230, तो इसको सिंप्लीफाई करो 3, इधर पॉइंट आएगा ना, 0.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सिरप का इतना वॉल्यूम होगा 45 गुलाब जामुन। तो पूरा एक बार कहानी सुना देता हूँ वापस। देखो क्या किया, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, ठीक है, वो हमारे को जितना आया, ठीक है, कैसे निकाला, एक सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर करके, गॉट इट। तो उसका वॉल्यूम इतना है, उसको 45 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 45 गुलाब जामुन थे। अब उसको 45 से मल्टीप्लाई थोड़ा कैलकुलेशन किया तो इतना आ गया। अब उसको 30% पूछा है। देखो 30% भी क्यों किया, क्योंकि हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि उसके अंदर सिरप कितना है। तो बोला है एक गुलाब जामुन में जितना उसका वॉल्यूम होता है ना, उसका 30% होता है, तो हमने उसका 30% लिया। तो 30% मतलब 30/100, तो 0 0 फिर सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई, थोड़ा मेहनत करने के बाद इतना आंसर आया। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 to 3 क्वेश्चन अगले आगे क्लास में। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप।